प्रत्येक प्राणी इस बात को समझता है कि जो मैं कुछ कर रहा हूं इससे हटके कुछ है, जो मैं समझ रहा हूं इससे भी अधिक कुछ है, जो मैं सोच रहा हूं इससे भी अधिक कुछ है। सीमा है आपके चिंतन की, सीमा है आपकी सोच की, और हर व्यक्ति के अंतस में परम सूक्ष्म विषय को समझने की आकांक्षा रहती है। और जब तक व्यक्ति के अंदर में आकांक्षा है जानने की, तब तक बुद्धि का विकास है। और जिसकी जिज्ञासा समाप्त हो चुकी है उसका विकास समाप्त हो चुका है। जीवन में जिज्ञासा समाप्त नहीं होना चाहिए। जहां जिज्ञासा है, जहां प्रश्न है, वहां उसको उत्तर मिलेगा। जिसके मस्तिष्क में प्रश्न ही नहीं आ रहा है उसे उत्तर की आवश्यकता ही नहीं है। प्रश्न का उत्तर है, ओह प्रश्न का उत्तर है, ये बड़ा गंभीर शब्द है। पंडित जी, प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न प्रश्ना पीछे है, उत्तर आगे है। आगे वही बढ़ता है, उत्तर उसे ही मिलता है जिसके पास प्रश्न है। जिनके प्रश्न समाप्त हो चुके हैं उनके लिए राजू पंडित जी उत्तर समाप्त है। उत्तर समाप्त है। बौद्धिक विकास विराम। जिज्ञासाएं। राजा श्रीडिक ने 60,000 प्रश्न किए। उस 60,000 प्रश्न किए, उस 60,000 जिज्ञासाएं थी, उसका परिणाम है आज हम सबको आगम दिखाई दे रहा है। जो समुद्र में विराजमान थे भगवान महावीर सौम्य के, राजा श्रेणिक के प्रश्न के उपरांत जब प्रभु की वाणी गिरती थी, वो वाणी जब विराम लेती थी, संपूर्ण सभा राजा श्रेणिक का सम्मान करती थी, गदगद होती थी कि ऐसे प्रश्न आपके मस्तिष्क में उपस्थित हुए कि जिसके नियोग से हमको भगवान की वाणी सुनने को मिली। जितनी जिज्ञासाएं तुम्हारी पवित्र होंगी उतना उत्तर विशद होगा। आचार्य परमेष्टि प्रागेव दृष्टोत्तरा, पूर्व से ही उत्तर को हल करके रखते हैं। प्रागेव दृष्टोत्तरा प्रश्ना स्वाध्याय है, जिज्ञासा अंतर की दृष्टि है। सम्यक दृष्टि के मस्तिष्क में कभी शंका जन्म नहीं लेती। सम्यक दृष्टि जीव के मस्तिष्क में कभी तत्व में शंका नहीं होती है, जिज्ञासा होती है। शंका सम्यक का दोष है। शंका में विकल्प है, जिज्ञासा में श्रद्धा है पर ना समझ हमारी है। जिज्ञासा में श्रद्धा है पर अज्ञानता हमारी है। ओहो, प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कह रहा है, अंदर गहराई है, जानने की भावना है, जानने की इच्छा है। और जिसकी इच्छाएं दृढ़ हैं, तत्व को समझने की, विश्वास मानना, उसका कैवल्य निश्चित है। सारी जिज्ञासाएं विराम ले लें, सारे प्रश्न समाप्त हो जाएं, ब्रह्मांड के, विश्व के सारी व्यर्थ की शंका जब समाप्त हो जाएंगी तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपाय की भावना होगी। जिस जीव का भव क्षीण नियत हो चुका है,
जिसकी भवावली अल्प है, बड़े सहजता में सुनना, जिसकी भवावलियाँ बहुत न्यून हैं, जीवन संसार भटकन समाप्त होने वाली है, उस जीव को सहज ही प्रभु के प्रति भक्ति उमड़ेगी, सहज ही गुरुओं के पास जाने का परिणाम होगा, सहज ही तत्व प्राप्ति का परिणाम होगा। समझ लेना चाहिए कि मेरा संसार चुल्लू प्रमाण अवशेष है। जैसे लौशंका लगने लगती है जाने के पहले से, दीर्घ शंका लगने लगती जाने के पहले, अशुभ कर्म जिनका उदय में आ रहा है, विकारी भाव उत्पन्न होने लगे, व्यक्ति को मालूम चल जाता है मेरे अंदर विकार आ रहे हैं। जैसे होने वाली क्रिया के पूर्व ही तुमको स्वयं के शरीर के अंदर पता चलने लगता है, ऐसी बनने वाले जीव की भगवत्ता जिसकी प्रकट होने वाली है, उस जीव के परिणामों की विशुद्धि का पता पहले से प्रारंभ हो जाता है। बड़ा सहज जीवन, कोई ज्यादा कर्तृत्व पर दृष्टि नहीं, भुक्तत्व पर दृष्टि नहीं, सहज रूप पर दृष्टि है। वो जीव समझ ले कि मैं सहज ही परमात्मा की भक्ति की ओर जा रहा हूं, भावों की विशुद्धि बढ़ रही है, देशनल लब्धि पर मेरा लक्ष्य है, विशुद्धि लस्सी वर्धमान हो रही है। मित्र समझ जा रही है कि तुम्हारा संसार का अंत शीघ्र होने वाला है। ऋष्ट समुच्चय में दुर्गा देव आचार्य महाराज ने बहुत सारे रिश्तों की व्याख्या की है। व्यक्ति के मृत्यु के पहले व्यक्ति की मृत्यु का बोध होने लगता है। जिसने शांत प्रणामों से आगम को समझा है, ऋष्ट शास्त्र को पढ़ा है, पंडित जी, महावीर भैया, माथे पर चंदन का तिलक लगाते रहना। जब तक गृहस्थ साधु नहीं बने, माथे पर चंदन का तिलक लगाते रहना। बोले क्यों? एक तो चंदन शीतल होता है, मस्तिष्क को ठंडा रखेगा और हमारी मृत्यु का ज्ञान कराएगा। मस्तिष्क को ठंडा रखेगा, मृत्यु का बोध कराएगा। जब तक माथे का चंदन शीघ्र सूख रहा है, समझते रहना, जिसके माथे पर चंदन लगा है, 1 घंटा हो चुका, 2 घंटे हो चुके हैं, अभी तक चंदन सूखा ही नहीं है। बस ये अंतिम दिन है अपना, सब कुछ छोड़ दो। शब्द साबद्ध व्रतोस्मि, आरंभ परिग्रह का परित्याग, जगत का विकल्प का उपशमन। बोले पंडित स्वस्थ दिख रहे हो, तो मुझे मालूम है, लेकिन मेरा अंतिम दिन है, 1 घंटा हो चुका है और चंदन नहीं सूखा अभी तक। मतलब शरीर की गर्मी समाप्त हो चुकी है, जीवन का अवसान है। कितना सुंदर रिष्ट है, अवधि ज्ञानी नहीं हमारे पास जो बता दे मैं 3 दिन की आयु बची है, लेकिन रिष्ट सार हमारे पास है। कल्याण कार्यक्रम में, रिष्ट सार समुच्चय में बहुत सारे रिष्टों की व्याख्या है। और मुड़िरास है, वे तो तिलक नहीं लगा सकते चंदन का, वो कैसे जानेंगे? बहुत सारे रिष्ट। प्रत्येक साधक को प्रतिदिन अपनी सामायिक में नासाक दृष्टि बनाना चाहिए। जब नासाक दृष्टि बना के बैठेंगे और नाक का अग्रभाग दिखता है, जब तक दिखता रहेगा तब तक अपनी साधना करो। स्वयं की आंख से नाक दिखना जिस दिन बंद हो जाए, उस दिन समाधि की तैयारी करो। अभी अंतिम दिन है। तब योगी कह देते कि बस आज मेरा अंतिम दिन है।
ऐसी गंभीर विद्याएं जनागम्य हैं। जिज्ञासाएं बना के रखो, जिज्ञासाएं बना के रखो। जिसके मस्तिष्क में जानने की इच्छा है, ज्ञानी, वो ज्ञानी बनता चला जाएगा। जिसके जानने की इच्छा समाप्त हो गई, उसकी इति है। जो बर्तन बड़ा होगा उसमें पानी भरता चला जाएगा, पानी, बर्तन छोटा होगा तो पानी कम भरा जाएगा, बराबर। मतलब जिज्ञासा तुम्हारे पास है, बर्तन खाली है, उसके अंदर भरने की बहुत उम्मीदें हैं, बहुत उम्मीदें हैं। कभी भी जीवन में जिज्ञासाएं समाप्त नहीं करना। अपूर्व ज्ञान प्राप्ति का उपाय है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। तो लोग को जानने की इच्छा है, पर्वतों को जानने की इच्छा, पहाड़ों को जानने की इच्छा, नदी, तालाब, सरोवर, समुद्रों को जानने की इच्छा। लोग विभिन्न क्षेत्रों में, जो व्यक्ति नादनी आता है दर्शन के लिए, वह आसपास के तीर्थों की वंदना भी करता है। क्यों करता है? जिसके अंदर जिज्ञासा है। अरे देखो यहाँ पर आए तो ये कैसे होगा। जैसे यहाँ पर कोई दक्षिण भारत में आया श्रावक, तो वो जानने की इच्छा रखता है कि यहाँ पर क्या क्या है। ओहो, वो भोज भी जाता है, तो कोतली भी चला जाता है, ऊदगांव भी चला जाता है, मित्र कुंतगिरी भी चला जाता है, चारों तरफ घूम रहे श्रावक। मित्र, यदि आप उत्तर भारत गए, आपको जिज्ञासा होंगी कि सोनागिरी के दर्शन करूं, कोटि कोटि मुनियों ने मोक्ष यहां से प्राप्त किया है, तो ग्वालियर से गोपाचल भी जा रहा हूं, सम्मेशकर जा रहा हूं। मित्र, जितने तीर्थ हैं, आप संपूर्ण तीर्थों की वंदना कर रहे हो, और जितनी वंदना कर रहे हो, 1000 पृष्ठ का ग्रंथ लिखने में आपको बहुत समय लगेगा। और एक तीर्थ की एक बार तुम वंदना करके आ गए, आपके अंदर हजारों पृष्ठ का ग्रंथ प्रवेश कर चुका है। जिस बात को तुम एक बार गोमटेश बाहुबली स्वामी कोई गया नहीं, वह परिचय पढ़ेगा, ग्रंथों को पढ़ेगा, पुस्तकों को पढ़ेगा, और एक बार बिंदगिरी चंदगिरी के पर्वत की वंदना करके आ गया है, वो स्वयं 1000 पृष्ठ का ग्रंथ लिख देगा। चित्र जो है, तस्वीर जो है, ये चित्रकला बड़ी गंभीर कला है। मंदिरों में भगवान के 10 भवों का चित्रावली बनी रहती थी, वो बनाना चाहिए भट्टारक जी आपको। बोले क्यों? भगवान ऋषभ देव की चित्रावली बना दो। जो व्यक्ति, नन्हे नन्हे बच्चे जो शास्त्र नहीं पढ़ पा रहे हैं, वे चित्रों को देख करके समझ लेते हैं कि देखो ये भगवान का जन्म हो रहा है, ये गर्भ कल्याण है, जन्म कल्याण है, तप कल्याण है, दीक्षा निर्वाण हो गया प्रभु का। उन्हें मतलब तुम 1000 पृष्ठ पढ़ रहे थे, उसने 5 फोटो देखे और 5 कल्याण का ज्ञान हो गया उसको। 10 भाव भगवान के दिखाया आपने, उसको 10 भावों का ज्ञान हो गया, जिज्ञासा उत्पन्न होगी। जैसे चित्र को देख करके समंका का समाधान होता है, ऐसे पदार्थों को देखने पर ये जितने मुनिराज हैं, इतने ज्ञानी क्यों? विसरल सागी ने आपको पूरा 16 कर्ण भावना, पर्यूषण पर्व, और कहाँ से जो है सृष्टि का संचालन प्रारंभ होता है, पर्व कहाँ से प्रारंभ, सब आपको क्षण मात्र में समझा दिया। ज्ञानी एक बार ये मुनिराज ज्ञानी क्यों हो जाते हैं? जब अंधा आदमी भी, नादनी का अंधा आदमी, उसे भी किसी से पूछना नहीं पड़ता मठ कहां पर है। जिस नगर का अंधा आदमी होता ना, उसे पंडित जी पूछना नहीं पड़ता कि मठ कहां पर है। ओ आंखें बंद है,
लाठी टेकते टेकते वो मठ में आ जाता है, एक अंधा आदमी आ जाता है। ओ मित्र, बार बार जिस गलियों में घूमता है अंधे को भी पता चल जाता है, ऐसे दिगंबर मुनिराय बार बार ग्रंथों पर आंख लगाते हैं, इसलिए इनको ग्रंथि पंक्ति पंक्ति का ज्ञान हो जाता है। तो आप यदि महावीर पंडित से कहा हमने, राजू भाई, दूसरे पंडित राजू हैं, प्रशांत भाई से कहा प्रशांत मठ के बारे में लिखो, तो प्रशांत मठ के बारे में तो लिख देगा, पर सोनागिरी के बारे में लिखो तो नहीं लिख पाएगा। बोले क्यों? मैं गया नहीं हूं। यदि आपने मठ के बारे में एक पुस्तक लिख दी, अब आप समझिए आपके अंदर ये पुस्तक ठीक नहीं, ये पुस्तक ठीक नहीं। फिर आपने क्षेत्र के बारे में लिख दी तो तुम्हारे पास तो 2 पुस्तकें हो गई। जब नहीं लिख रहे थे तुम्हें पता ही नहीं था कि मेरे पास भी पुस्तक है, लोग पुस्तकें पढ़ रहे हैं, वो पुस्तक तुम्हारे पास थी। जिनसे स्वामी 24 ग्रंथ लिखने वाले थे। अच्छा, जिनसे स्वामी जिन्होंने महापुराण लिखा, आदि पुराण, 24 ग्रंथ लिखने वाले थे। मित्र अपने जैसे ही तो बैठे होंगे, कोई ज्ञानी शांत बैठा है, आपको पता ही नहीं है कितने ग्रंथ इसके अंदर हैं। ग्रंथों से ग्रंथों का निर्माण नहीं हुआ, निर्ग्रंथों की बुद्धि से ग्रंथों का निर्माण हुआ है। निर्ग्रंथों की प्रज्ञा, और इसमें कोई शंका नहीं है। प्रशांत भाई, जितना जीव प्रशांत रहेगा, जितना जीव शांत रहेगा, पानी ठंडा हो, शीतल हो, स्थिर हो, चेहरा दिखता है। पानी शीतल हो और स्थिर हो, उसमें चेहरा दिखता है। ऐसे जितने ज्ञानी लोग हैं, मां दर्पण नहीं था आपके पास और चेहरा देखना था तो बाल्टी में झांक के देख लेते कि नहीं देख लेते? उसी बीच में कोई अज्ञानी जाकर उसमें पत्थर डाल दे, आपको अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा? चेहरा दिखेगा क्या? बंद हो जाएगा? हे मां, यदि तुम्हारा पति विद्वान है, पुत्र तुम्हारे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, छात्र हैं, इतनी बात मेरी मान लो। जितने जहां भाई बैठे हैं, इतनी बात मेरी मान लो। एक विद्वान के लिए, छात्रों के लिए, इन भीतर निर्गंत तपोधनों के लिए स्वच्छ मटके में भरा पानी के रूप में देखो।